हेलो हेलो स्टडी ब्रेन्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश और खुशहाल होंगे। तो आज के वीडियो में हम वायरस के टाइप्स पढ़ेंगे, अच्छी तरह से वायरसेस को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो एंटीवायरसेस है उनको भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि वायरस होता कैसे, इसका इफ़ेक्ट क्या है, कैसे पता चलता है कि कंप्यूटर में वायरस आ चुका है, और इसकी प्रोटेक्शन के हवाले से कुछ बातें करेंगे। फिर इसके बाद हम पॉपुलर एंटीवायरसेस पे आते हैं और आखिर में हम वायरस के टाइप्स पे बात करें। अगर आप इस लेक्चर को थोड़ा सा इस तरह देखो, क्योंकि मैंने पहले सोर्सेज लिखे, इफेक्ट्स लिखे, प्रोटेक्ट किस तरह से करना है और पॉपुलर एंटीवायरसेस, फिर मैंने दूसरे पेज पे लिखे हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस। आप क्या करें, आप इसको पहले इस यहाँ से देख लीजिए, यानी 5-6 मिनट को गैप करके आप टाइप्स ऑफ वायरस पहले देख लेना, फिर आप यहाँ पे सोर्सेज वगैरह देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सोर्सेज क्या है, देखिए वायरस कैसे आता है कंप्यूटर में, एक मोबाइल फ़ोन में ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू आता है, ब्लूटूथ के थ्रू आता है, फाइल शेयरिंग के थ्रू आता है, डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स इंटरनेट के थ्रू आता है। यानी कुल मिला के जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वायरस का वो इंटरनेट है। यानी जब आप ईमेल करते हो तो उसके थ्रू वायरस, फाइल शेयर करते हो, ब्लूटूथ ऑन ऑफ करते हो तो उसके थ्रू वायरसेस फैलते हैं। इसके बाद देखते हैं इफेक्ट्स क्या है इसके। देखिए इफेक्ट कैसे पता चलता है कि हमारे कंप्यूटर या हमारे मोबाइल फ़ोन में वायरस आ चुका है। तो मॉनिटर क्या होता है, ये आपको मॉनिटर करता है सबसे पहले वायरस के, आप क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। पीसी क्या होता है, रीस्टार्ट होता है अगेन एंड अगेन, खुद ऑटोमेटिकली ऑफ होता है पीसी, ऑन होता है पीसी। स्लो यानी आपकी स्पीड पीसी की कम होती है, एंड्रॉइड की कम होती है। मेमोरी साइज कभी इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज होता है, तो इससे पता चलता है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया। डिस्प्ले एड्स, बार बार एड्स आ जाते हैं डिस्प्ले पे। इंटरनेट स्लो हो जाता है। बैटरी कभी आपको अभी बैटरी 50% होगी, 10 मिनट के बाद देखोगे तो 90% होगी, कभी ऊपर आती है कभी नीचे जाती है, तो समझ लेना कि वायरस कंप्यूटर में है। माउस पॉइंटर चेंजेस ग्राफिक्स, जो माउस का पॉइंटर होता है ना, वो ऑटोमेटिकली ग्राफिक्स को या अपनी लोकेशन को चेंज कर लेता है। तो इन तमाम जो अलामात हैं, ये साइंस जो है, इन साइन से हमें पता चलता है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। आप देखते हैं प्रोटेक्ट कैसे वायरस को करेंगे। देखिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखिए, एंटीवायरस स्ट्रॉन्ग रख लीजिए आप अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल फ़ोन में। अनवांटेड लिंक्स पे क्लिक मत कीजिए, जो भी आपको लगे कि ये स्पैम ईमेल्स है या अनवांटेड लिंक्स आ चुकी है, इन पे क्लिक मत कीजिए। यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, देखिए पासवर्ड जो है वो बहुत अच्छा इस्तेमाल कीजिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस्तेमाल कीजिए। बैकअप डेटा यानी डेटा को बैकअप कीजिए। अगर आपका इंपॉर्टेंट कुछ डेटा है तो उसको हमेशा बैकअप किया करें। बैकअप क्या होता है कि आप अपनी मेल को रखा करें, उसमें डेटा को स्टोर रखें, कॉन्टैक्ट्स को स्टोर रखें, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हों। अगर आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रिस्टोर करना पड़े ताकि वो बैकअप आ जाए। फायरवॉल एक प्रोटेक्शन होती है, तो फायरवॉल्स को इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका मोबाइल फ़ोन या आपका पीसी जो है वो महफूज रहेगा। अब आते हैं पॉपुलर एंटीवायरसेस पे। पॉपुलर एंटीवायरसेस बहुत सारे हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैंने लिए हैं। सीधे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें कौन सा एंटीवायरस है और कौन सा वायरस है। देखिए ये हम एंटीवायरसेस हैं, कौन कौन सा, एवसैट है, कैस्परस्के है, K7 है, ट्रेंड माइक्रो है, मैकएफी है, सिमेंटिक है, क्विक हील है, नॉर्टन है, बिट डिफाइंडर है, इंटिगो है, बुलगार्ड है, मॉलवेयर बाइट्स है, ईसेट NOD32 है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे क्या कहते हैं इनको, एंटीवायरसेस है, इनको आप ज़रूर याद रख लीजिए। तो इनमें से एग्जाम्पल्स पूछी जाते हैं। अब हम अच्छे से आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो हमारा मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ वायरसेस। कौन कौन से टाइप्स है वायरसेस के, उन पे हम अच्छी तरह से बात करेंगे। देखिए सबसे पहला है मेमोरी रेजिडेंट वायरस। मेमोरी रेजिडेंट वायरस क्या होता है, स्टे इन रैम। ये कहाँ पे होता है, ये रैम में स्टे करता है, यानी रैम में होता है। डिफिकल्ट टू डिटेक्टिव है, डिटेक्ट करना इसको डिफिकल्ट होता है। एक्टिव होता है व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम रन, जब ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है यानी जब बूटिंग हो जाती है तो ये एक्टिव हो जाता है। एग्जाम्पल है इसकी मेमोरी रेजिडेंट की रेंडेक्स और मीवी। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से
यानी 4 वायरसेस दिए जाएंगे, फिर कहा जाएगा कि इनमें से रैम में कौन रहता है, तो मेमोरी रेजिडेंट वायरस। इसके बाद मास्टर बूट सेक्टर। मास्टर बूट सेक्टर वायरस सिटे इन बूट सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क। ये बूट सेक्टर में जहां पे हार्ड डिस्क में बूट होता है यानी कंप्यूटर ऑन ऑफ होता है, वहां पे ये स्टे करता है, यानी वहां पे ये होता है। तो ब्रेन पहला बूट सेक्टर वायरस है, इसको जरूर याद रख लीजिए। किसने बनाया था, इसको कमेंट में लिख लीजिए। मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया कि इस ब्रेन को सबसे पहले किस भाई ने बनाया था। एग्जाम्पल है प्ले बूट और NTEXA। नंबर 3 पे आते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस को कहते हैं नॉन रेजिडेंट वायरस भी। देखिए दूसरा नाम भी कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिए। ये कहाँ पे रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्टेड फाइल्स यानी .exe.com में ये वायरस रहता है। इजी टू डिटेक्ट होता है। एग्जाम्पल है इसकी वैनी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि .exe या .com फाइल्स में कौन सा वायरस रहता है, तो डायरेक्ट एक्शन वायरस या जिसको हम नॉन रेजिडेंट वायरस कहते हैं। नंबर 4 पे आते हैं मल्टीपार्टाइट वायरस। मल्टीपार्टाइट किसको कहते हैं, स्प्रेड इन मल्टीपल वेज, यानी मल्टीपार्टाइट वायरस एक ऐसा वायरस है ना जो डिफरेंट वेज से फैलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू फैलता है, फाइल्स के थ्रू फैलता है, मेमोरी के थ्रू फैलता है। इसको डिफिकल्ट टू डिटेक्ट है, यानी काफी मुश्किल होता है इसको डिटेक्ट करना। फिलिप और जंकाई इसकी एग्जाम्पल है। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा वायरस है जो डिफरेंट तरीकों से फैलता है, तो फाइल्स के थ्रू, मेमोरी के थ्रू, फिर नीचे मल्टीपार्टाइट होगा, डायरेक्ट होगा, मास्टर बूट होगा, रेजिडेंट वायरस होगा, तो राइट आंसर मल्टीपार्टाइट वायरस होगा। अब आते हैं नंबर 5 पे पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या करता है, एनकोड इटसेल्फ आफ्टर एक्शन। जब आप इस पे एक्शन करते हो तो ये काम शुरू करता है। वेरी डिफिकल्ट है इसको फाउंड करना। एल्कन और विरलॉक इसकी एग्जांपल है। नंबर 6 पे ओवरराइट वायरस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ये क्या करता है, ये डिलीट करता है इंफॉर्मेशन फाइल्स की, यानी फाइल्स पे कुछ लिखा होता है उसको ये डिलीट कर लेता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा वायरस है जो फाइल्स की इंफॉर्मेशन को डिलीट करता है, तो ओवरराइट वायरस। ईमेल स्प्रेड, ये ईमेल के थ्रू आ जाता है। वे और ट्रिवियल 88D इसकी एग्जांपल है। मैक्रो वायरस क्या होता है, इफेक्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इफेक्ट करता है, यानी .doc, .xls, .ppt। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन सा वायरस है जो .doc, .xls, .ppt फाइल्स को इफेक्ट करता है, तो मैक्रो वायरस आपका एग्जाम राइट आंसर होना चाहिए। तो इसकी एग्जांपल है मेलिसा और स्टीथ। 8th नंबर पे आते हैं वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। वेब स्क्रिप्टिंग क्या होता है, ये इफेक्ट करता है आपकी वेबसाइट्स को, लिंक्स को, इमेजेस को, वीडियोस को, और इसकी एग्जांपल है JS फोर्टनाइट। आर्मोरेड वायरस, इसको फूलिंग एंटीवायरस, यानी ये कहता है आपको, जब ये वायरस आ जाता है कंप्यूटर में, ये कहता है कि आपको फूल बनाता है, आपको मजाक करता है, कहता है कि मैं एक एंटीवायरस हूं, मुझे इंस्टॉल करो या मुझ पे क्लिक करो। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो ये वायरस निकलता है, ये आपको नुकसान पहुंचाता है। प्रेजेंट्स अदर लोकेशन, ये क्या करता है, ये अदर लोकेशन को प्रेजेंट करता है, यानी आपको बोलता है कि मैं यहाँ पे हूं, लेकिन वहां पे नहीं होता है, दूसरी लोकेशन पे होता है, और इसकी एग्जाम्पल है वेल। सोर्स कोड वायरस क्या होता है, ये चेंज करता है सोर्स कोड को। सोर्स कोड को हमने अच्छे से पढ़ा है, क्या होता है सोर्स कोड, जो ऑथर बनाता है उसी सोर्स कोड को ये चेंज कर लेता है। डाइहर्ड इसकी एग्जांपल है। अब एक इंपॉर्टेंट वायरस है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया कि स्पेस फिलर वायरस को क्या कहते हैं, इसको केविटी वायरस भी कहते हैं। वेरी डिफिकल्ट टू फाउंड है, लीहाई इसकी एग्जांपल है। अब आते हैं 12th पे फाइल सिस्टम वायरस। फाइल सिस्टम वायरस का दूसरा नाम क्या है, क्लस्टर या डायरेक्टरी वायरस भी इसको कहा जाता है। इन्फेक्ट्स लोकेशन ऑफ फाइल्स की लोकेशन जो होती है ना उसको इन्फेक्ट करती है। इसके बाद आते हैं फैट वायरस। फैट की फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल वायरस है ये। इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन फाइल्स, ये क्या करता है, ये स्टील करता है, ये चुराता है इंफॉर्मेशन जो होती है ना, लोकेशन ऑफ फाइल्स की इंफॉर्मेशन जो होती है कि कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर है, कौन सी फाइल में क्या क्या चीजें हैं, उसको ये चोरी कर लेता है। ब्राउजर हाईजैकर,
वायरस एक ऐसा वायरस है जो ब्राउज़र्स को हाईजैक करता है, ब्राउज़र्स को इफ़ेक्ट करता है, ब्राउज़र्स को इन्फेक्ट करता है। तो आई होप आपको वायरसेस समझ आए होंगे। सारे टाइप्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इनके नाम याद रख लीजिए और दूसरे नाम जो इनके हैं वो ज़रूर याद रख लीजिए, और जो फाइल्स में बैठते हैं वो कौन से वायरस है, जो .dox, doc, xls, ppt वगैरह में बैठते हैं वो कौन से वायरस है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ इस फैमिली को ना लाखों में बढ़ाइए। मैं आपके लिए बाकी सब्जेक्ट्स भी लाऊंगा इसी तरह से हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, और जिन नोट्स को आप ना विद इन डेज एग्जाम से पहले रिवीजन भी कर सकते हो। किताब आप पढ़ो, किताब पढ़ने की आदत रखो, लेकिन नोट्स ऐसे क्रिस्पी एंड क्लियर बनाइए क्योंकि वो आपको लास्ट मोड पे और लास्ट टाइम पे काम आए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी इन योर लाइफ। तो आज हमने वायरस को कंप्लीट किया है। अब वायरस पे वन लाइनर्स भी मैं कल वाले लेक्चर में लाऊंगा। थैंक यू सो मच।